हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज हमारे जौनपुर में सुबह सुबह बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, इसलिए मैं लगभग रोज़ से तो आधे घंटे और ही ज़्यादा सो गई थी। बारिश होने की वजह से सुबह में लाइट भी कट गई थी और बहुत ज़्यादा बादल थे, जिसकी वजह से अंधेरा भी था। तो इसलिए सुबह आज पढ़ाई नहीं हो पाई है। वैसे मेरा टारगेट रहता है कि उठने के बाद कम से कम मैं 1 घंटे की पढ़ाई तो कर ही लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ, बट आज ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी। फ़िलहाल आज मौसम ठंडा था तो फिर सारवी भी उठ गई थी एंड बारिश हो रही थी, तो जो बगल के बच्चे हैं वो लोग भी स्कूल नहीं गए थे, तो सारवी खेल रही थी उन लोगों के साथ। मैंने सुबह एक बार चिल्ला बना दिया था, हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था और सारवी जब खेल रही थी तो मैं भी फिर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। वैसे बीच में मेरे लगभग 2 घंटे थे, मतलब 7 बजे के आसपास मैं उठी थी और मैं पढ़ने बैठी हूँ 10 बजे के बाद। तो इस बीच में जैसे मैंने जो भी काम थे मेरे, नाश्ता वगैरह बनाया, बर्तन साफ़ किया, दूध गर्म किया और आज मैंने 2-3 लोगों से फ़ोन पर बात की बहुत टाइम बाद। तो इसी में मेरा थोड़ा सा टाइम गया एंड अब अभी फ़िलहाल मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और डेली के जैसे आज का भी रूटीन चलेगा, बट आज मैं बात करूँगी अपने सीटेट के रिज़ल्ट के बारे में, जो कि आज ही हमारा शाम के टाइम आया है। आज हमारा रिज़ल्ट आया है, तो जिसका तो क्लियर हो गया उसको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा एंड जिसका क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या फ़ील कर रहा होगा। तो एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, इस फेज़ से मैं निकली हूँ। मतलब मेरा भी 2 बार मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, मेरा नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा 4th टाइम था। फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, सेकंड टाइम मैंने दिया तो था एग्ज़ाम, बट मेरा बीएड का भी एग्ज़ाम था, तो मेरा फर्स्ट पेपर हुआ था, सेकंड पेपर नहीं हो पाया था। 81 मार्क्स थे, जिसमें मैंने एसएसटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था एंड थर्ड टाइम जब दिया था तो आप लोगों ने देखा ही था कि क्या हुआ था। तो फ़िलहाल अभी 4th टाइम था तो हो गया। तो टाइम मत गिनिए कि कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिया या फिर कितनी मेहनत की या फिर क्या किया। मेहनत किए, अगर रिज़ल्ट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कमी तो रह ही गई होगी। मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी अपने रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हूँ। खुश ज़रूर हूँ कि मैं पास हो गई, बट मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी जितना मेरे मार्क्स हैं। मेरे एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे, बट मेरे मार्क्स उस अकॉर्डिंग बहुत कम है, क्योंकि मैंने मेहनत की थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% तो नहीं बोलूँगी, बट 85% तो दिया ही था। फ़िलहाल जो भी है, अभी तो क्वालिफाई हो गया है। यूपी में वैकेंसी तो आनी नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले हड़ताल या फिर जो भी धरना वगैरह हुआ था, तो वहाँ पर बोले थे कि 15 अगस्त तक कैलेंडर जारी होगा कि कब तक वैकेंसी आएगी। बट अभी फिर से संसद में ये चीज़ें बोली गई कि यूपी में टीचर का अनुपात समानुपात सब बराबर है, जो कुछ भी है, कि मतलब टीचर की ज़रूरत यूपी में नहीं है। फ़िलहाल सेकंड ऑप्शन बचता है बिहार का, तो फिर वो सारी चीज़ें फ़िलहाल बाद में देखेंगे। अभी बात करेंगे कि जिसका नहीं हुआ है सीटेट, वो अब आगे क्या करेगा। मैं आप सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि एक लोगों का मैं रिप्लाई करूँ, जिसका भी कुछ क्वेरी हो या फिर किसी को कुछ जानना होगा या फिर मुझसे रिलेटेड हो, कुछ भी होता है। अगर आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा तो लगभग कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ मैं। फ़िलहाल अभी इस टाइम जैसे मुझे ऐसा थोड़ा डिस्टर्बेंस जैसा फील होता है कि कमेंट आ गया, बार बार ऐसे आता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो लेटेस्ट हो उसी पर आए, हर वीडियोज़ पर कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। और अभी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन बंद कर दिया है। अब मैं फ़ोन से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहती हूँ। बस जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर मैं अपना वीडियो जो भी मुझे शूट करना है, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, वो कर लिया, उसके बाद फिर बंद करके मैं अपना पढ़ाई पर लग जाती हूँ। एंड मालूम ही है आप लोगों को कि सारवी भी है, तो वैसे भी कम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, तो उसी में मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ फ़िलहाल। तो अभी जैसे मैंने जब रिज़ल्ट आज शाम को पोस्ट किया था, मैंने बताया आप लोगों को कि सीटेट का रिज़ल्ट आ गया। तो मुझे खुद को नहीं पता था कि रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सुबह में एक बार सरकारी रिज़ल्ट्स वाली वेबसाइट चेक कर लेती हूँ, तो वहाँ पर कुछ आया मेरे काम का तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मैं वो वेबसाइट विजिट करती हूँ, साइट जो भी है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है और उसी ने मेरा चेक भी किया और उसी के थ्रू मुझे पता चला कि मेरा इतना आया है। वैसे मेरे 98 थे, बट अभी रिज़ल्ट में भी 1 नंबर कम हो गए, 97 ही है। फ़िलहाल खुशी इस बात की है कि चलिए निकल गया किसी न किसी तरह, और अब आगे के लिए अगर कुछ होता है तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। बाकी जिसका नहीं हुआ है तो परेशान मत होइए। मैंने खुद ये एग्ज़ाम 3 बार दिया है, तब जाकर मेरा हुआ है। जिसका भी 3 बार, 4 बार या फिर जितनी भी बार हो, 5-6 बार, सब भूल जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी से, आज से अगर आप सोचेंगे कि आपका नहीं हुआ, घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिए। और इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियोस एक टिप्स दूंगी
कि मैं सचिन अकेडमी चैनल को ही फॉलो करती थी, जैसे इंग्लिश वगैरह के लिए हिमांशी मैम के भी वीडियोस देख लेती थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कहाँ से कंफर्टेबल हैं, वीडियोस देखना स्टार्ट करिए। मैराथन से स्टार्ट करिए, पहले मैराथन वाली सारी वीडियोस कंप्लीट कीजिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैथ का है तो आप कोई और चैनल जो भी हो, जिसको अगर नॉलेज हो तो यहाँ पर वो कमेंट करके बताएगा, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो जाए। सब लोग मिलकर पढ़ रहे हैं और सब लोग मिलकर सक्सेस होंगे साथ में। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट सक्सेसफुल ज़रूर होंगे सभी लोग, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बस मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। और नहीं हुआ है जिसका 50 तक गया है, 70 तक गया है, और बहुत सारे लोगों का 80, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिसका 1-2 नंबर से रह गया होगा। तो सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। इंसान कितना एक्सपेक्टेशन लगा कर रखता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, और जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो बहुत बुरा फील होता है। और मैंने ये चीज़ें फ़ील की, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सब सोचने का टाइम नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि परेशान मत होइए। अभी मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी बड़ी बात हो गई, मैं बोल रही हूँ परेशान मत होइए, पर परेशान होकर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ये सोचिए कि जितने भी नंबर आपके कम हैं उसी हिसाब से डिवाइड कीजिए। अगस्त तो मान लीजिए कल से लग ही जाएगा। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 11:30 बज रहे हैं। आज 31 जुलाई है, 31 जुलाई। और मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर एग्ज़ाम होगा सीटेट का तो फिर दिसंबर लास्ट वीक में या फिर जनवरी में होगा। तो मोटा मोटा पकड़िए 5 महीने का टाइम है। अगर आप 5-5 नंबर का भी टारगेट रखते हैं तो आराम से 120 टारगेट कर लेंगे। मैं बोलती हूँ ना कि अपनी ही गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन मैंने खुद अपनी गलतियों से नहीं सीखा। अब मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आप 5-5 नंबर, 6-6 नंबर, 7-7 नंबर महीने का टारगेट रखिए कि एक महीने में मुझे मतलब कम से कम तो 5 नंबर बढ़ाने ही हैं। प्रैक्टिस कीजिए, मैराथन वीडियोस देखिए। एंड सीटेट का जो 7 जुलाई वाला क्लासेस लिए हैं सचिन सर या फिर हिमांशी मैम वाले पे नहीं हो पाया था, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी तबीयत नहीं अच्छी थी तो उन्होंने कंप्लीट नहीं कराया था यूट्यूब पर, बैच में शायद कंप्लीट हुआ था। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए, तो वहाँ से पढ़िए और पढ़कर एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए अपना, एंड प्रैक्टिस कीजिए। हर वीक पर टेस्ट दीजिए और मतलब ये चीज़ एनालाइज़ करिए कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग मुझसे पूछिएगा, अगर मुझे कुछ नॉलेज होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। ये सोचकर कि मेरा नहीं हुआ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी बातें आएंगी कि मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ और मैं बहुत मेहनत की थी, पढ़ी थी, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा ना तो जितनी बुरी कंडीशन में आप हैं इससे भी बुरी कंडीशन आपकी आगे चलकर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। बहुत ही नियर अबाउट पहुंच चुके हैं मार्क्स के। फ़िलहाल अभी भी वैकेंसी का कोई क्लियर तो है नहीं, मे बी बिहार में ही अभी PRE 4 हो जाएगा, 5 भी आ सकता है, एंड कहीं भी कोई भी वैकेंसी आ जाती है। फ़िलहाल सीटेट का हो जाएगा तो KVS, NVS, EMRS बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होंगे आप। तो फ़िलहाल अभी मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी होप मत छोड़िए, लगे रहिए, क्योंकि ये जो कंटिन्यूटी है ना यही बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और इसको अगर आप लोग बना ले गए ना तो समझ लीजिए नैया पार है आपकी। हम लोग सिर्फ एस्पिरेंट या फिर स्टूडेंट तो नहीं है ना, ये भी तो सोचिए साथ में। हम लोग एक माँ हैं, शादीशुदा हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड बहुत सारी टेंशन्स हमारी लाइफ में होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं तब हमारे इतने नंबर आए। लास्ट टाइम मैंने अपने आप को इसी तरह से समझाया था, क्योंकि मैं भी लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। फ़िलहाल आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए ये सारी चीज़ें। बाकी अभी रात के बज गए 11:30 जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज का मेरा जैसे 6 घंटे का भी स्टडी पूरा नहीं हुआ है। बाकी अभी मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय।